स्वीकार इसको कीजिए, स्वीकार इसको कीजिए। आइए शुभ आगमन है, स्वागतम है आपका। श्रद्धा के दो फूल ले खड़े, स्वागतम है आपका। आपके शुभ आगमन से प्राण पुलकित हो रहे, भावना की डालियों पर पुष्प नर्तन कर रहे, पुष्प नर्तन कर रहे। आइए शुभ आगमन है, स्वागतम है आपका। श्रद्धा के दो फूल ले खड़े, स्वागतम है, स्वागतम है, स्वागतम है आपका। बहुत अच्छा, बच्चियों ने अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छे ढंग से दी। एक दिन का समय मिला और हमारे पास संसाधनों की कमी, जिसके चलते उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फिर भी जो भी बच्चे भाग ले रहे हैं एक दिन की तैयारी में, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा है, सुलभ नहीं है, सुलभ नहीं है अच्छे सच्चे लोग, सुलभ नहीं है आजकल, सुलभ नहीं है आजकल अच्छे सच्चे लोग। मिल जाए तो मान लो इसे सहज संजोग। यह हम लोगों का संजोग है कि हमारे नए प्राचार्य महोदय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, सुधीर, जो धीर वीर गंभीर हैं, और आपके बीच 1 अगस्त को इस महाविद्यालय में योगदान दिए। और ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि सर जब से आए हैं तो महाविद्यालय के बारे में बहुत चिंतित हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे कैसे आएँ। और बहुत सारी संसाधनों की कमी है हमारे महाविद्यालय में। सर उनको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। सर की मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब सर मारवाड़ी कॉलेज में थे तो सीनेट मेंबर का चुनाव हो रहा था। सर यहाँ आए थे वोट मांगने के लिए। जब वोट मांगने के लिए आए थे तो शिक्षकों से कहे थे कि भाई मैं पुनः आऊँगा। जब जीत गए सर, तो सर ही एक ऐसा शख्स है जो भागलपुर के सबसे अच्छे होटल की मिठाई लेकर बांका पहुँचे थे, वो भी शिक्षक थे, और हम लोगों ने मिठाई खाया था। और सर बाधा के पक्के हैं। सर का एक ही बात है, चिंतित बहुत है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। सर हम लोग से स्टाफ में 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे कैसे आएंगे, बच्चों को कैसे लाना है, इस बात पर चिंतित हैं। और मुझे पता भी चला है कि कल हमारे सर की मुलाकात हमारे स्थानीय विधायक महोदय से भी हुई है और उनसे भी इनको आश्वासन मिला है कि बहुत हम आपका साथ रहेंगे और साथ देंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं, जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र के साथ उद्बोधन 2 शब्द अपने बच्चों के बीच रखेंगे। सर के अवसर पर इस प्रस्थान में बैठे मंचासीन हमारे महाविद्यालय के जितने भी शिक्षक कर्मी बंधु उनको, प्रसाद में बैठे हमारे छात्र छात्राओं को 14 अगस्त के इस अवसर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो सोच के बोल रहा हूँ, मैं आभार आपका व्यक्त करता हूँ। और इस 14 अगस्त के अवसर पर पुनः आपको शुभकामना भी देता हूँ
कल 15 अगस्त है और इसी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। बांका पीडीएस कॉलेज में मेरा तीसरा दौरा, पहला दौरा वोट मांगने आया, दूसरा दौरा मिठाई खिलाने आया और तीसरा दौरा में आपने प्रिंसिपल। इसी रास्ते से आते थे, इसी रास्ते से जाते थे देवघर बाबा की नगरी। बाबा के मन में क्या था, मैंने कहा सब में मेरे मन में इतनी गुस्सा उन्होंने क्यों भर दी, सरस्वती मेरे जीवा पर क्यों विराजमान हो गई, मैं नहीं कर सकता। मुझे लॉटरी में सवार कॉलेज सवार मिल रहा था, डिनाई कर दिया कि मैं सवार नहीं जाऊँगा, आपका कॉलेज निकला। भागलपुर से 53-52 किलोमीटर दूर आप लोगों के पास आया। मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से आने वाला एक छात्र रहा। मन में एक लगन लेकर के इस महाविद्यालय में आया कि ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, मैं उनके लिए कुछ करूँ। सोचते रहा, रात में भी सोचते हैं, शाम में भी सोचते हैं। जब मेरी नींद टूटती है तब भी मैं सोचता हूँ आपके बारे में, लेकिन आपको भी सोचना होगा अपने प्रिंसिपल के बारे में। अभी मैंने बताया मेरे में कूट कर गुस्सा भरा हुआ। बहुत लाड से, बहुत प्यार से मैं बात करता हूँ, और जब गुस्सा भरता है तो हम खुद से कुछ करने के लिए देता हूँ। मेरे पास शिक्षक हैं, बहुत विद्वान शिक्षक लोग हैं। पहले तो होता था कि टीचर नहीं है, हमारे यहाँ भी जितने भी विषय हैं उनके शिक्षक। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के पूर्व संध्या में अभी मैं फाइल देख रहा था, हमारे यहाँ बहुत सारे विषय हैं, खासकर लड़कियों के लिए होम साइंस का विषय, ज्योग्राफी विषय, ये सब की पढ़ाई होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होती है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों जुड़वा भाई। कहीं भी किसी भी कंपटीशन में आप जाइए तो सोशल साइंस में ये 2 से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। सोशल साइंस भी नहीं है, सोशलॉजी भी यहाँ विषय नहीं। मेरी एक दिली इच्छा थी कि विषय की भी पढ़ाई यहाँ शुरू करवाऊँगा, लेकिन जो मैं स्थिति देखा, मैं अपना पैर पीछे खींचा और मुझे लगा जो मेरा प्रोफेशनल कोर्स यहाँ जो चल रहा है, ट्रेडिशनल कोर्स जो मेरा चल रहा है, उसी को मैं संभालूँ, और यदि ये संभल जाएगा तब मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊँगा प्रोफेशनल कोर्स के तरफ। इसलिए BBA भी मैं चाहता था, लेकिन मुझे बताया गया कि यहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए बच्चे टर्नअप नहीं होंगे BBA में, BCA आप प्रयास कर सकते हैं। साइंस के बच्चे हैं हमारे यहाँ, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स में टीचर भरे पड़े हैं। कोई भी ऐसा विषय नहीं जहाँ जिसमें शिक्षक नहीं है। और मैं अपने बच्चों से अनुरोध करूँगा, आदेश नहीं कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप महाविद्यालय आएँ और यहाँ की पठन पाठन की व्यवस्था से आप लाभान्वित हों। यदि इस क्रम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं आपका गार्जियन यहाँ बैठा हूँ सुबह 10:30 बजे से लगभग 5 बजे तक। आपकी जो भी परेशानी होगी उन परेशानियों को दूर करने के लिए मैं बैठा हूँ। अब बात रही 14 अगस्त। आज से लगभग 78-79 वर्ष पूर्व मेरा देश आज़ाद हुआ। देश की जब
देश जब आज़ाद हुआ, हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। सुई, कपड़ा सिलने वाला सुई का भी यहाँ फैक्ट्री नहीं था। 78 वसंत पार किया। आज हम प्रक्षेपास्त्र बनाने लगे, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने लगे, लड़ाकू विमान बनाने लगे, गोला बारूद बनाने लगे, ट्रेनों का देश में जाल बिछ गया, शिक्षण संस्थान खुल गए, आपके बैठने के लिए अच्छे अच्छे डेस्क बेंच आ गए। मैं अपनी कहानी थोड़ा सा बताता हूँ। इस समय मैं पढ़ रहा था पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में, स्कूल नहीं हुआ करते थे। स्कूल जो भी थे कमेटी के द्वारा संचालित थे। हम लोग पढ़ते थे पिंडा पर, गुरु जी के पिंडा पर पढ़ते थे। शनिवार को उसको गोबर से, गाय के गोबर से उसको लिखते थे। सोमवार से शनिवार तक पढ़ाई होती। लकड़ी के काट के स्लेट पे हम लोग लिखना प्रारंभ किए। बच्चे बिना चप्पल के स्कूल जाते हैं, पैंट पहन लिया स्कूल चला गया, गंजी भी नहीं है उसके बदलते। आप कल्पना कीजिए उस समय की स्थिति और वर्तमान स्थिति। आज कोई भी ऐसा बच्चा ना होगा जिसके पैर में चप्पल ना हो। हाँ, ये मैं बात मानता हूँ, भारत और चीन लगभग दोनों गुलामी से मुक्त हुआ, साथ साथ आगे पीछे 2-3 साल बाद वो हुआ। चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारा देश आज भी उतना तरक्की नहीं कर पाया जितना तरक्की इसे किया जाना चाहिए। इसके पीछे हम सारे लोग जिम्मेवार। एक लाला जी के पिंडा पर पढ़ने वाला बच्चा आपके सामने प्राचार्य के रूप में बोल रहा है। आप विभिन्न विद्यालयों से पढ़ के आए, जहाँ बेंच डेस्क सब कुछ है, स्कूल भी है, शिक्षक भी, लेकिन आपकी उपस्थिति बहुत चिंताजनक है। कॉलेज हमको सबसे ज़्यादा हट कर रहा है ये कॉलेज आपकी उपस्थिति से। आप आएंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे। ऐसा ना है कि शिक्षक आपको बोल देंगे चले जाओ। एक दिन बोलेंगे ये लड़का आया, 2 लड़का, ठीक है 2 लड़का है, 4 लड़का आना तब पढ़ाएंगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन इनको क्लास लेना ही होगा। लाचार हो करके आपको पढ़ाएंगे। आइए तो कॉलेज। अब उस स्थिति में यहाँ स्कूल नहीं थे, कॉलेज की संख्या बहुत कम थी, हम लोग पढ़े। हमारे ऊपर वाले लोग जो थे उन लोगों के पास तो और कुछ नहीं था। पूरे अभाव में उन लोगों ने पढ़ाई की और देश को इतना दूरी तक के खींच करके ले गए। ये नवयुवकों का देश है, भारत नवयुवकों का देश है। और सबसे ज़्यादा विश्व में यदि हैंड है, वर्किंग हैंड है, तो वह हमारे भारत में। और आप पर भारत का भविष्य निर्भर करता है। आप जैसा इस देश को बनाना चाहोगे वैसा यह देश बनेगा। और यह तभी बनेगा जब आप शिक्षित हो। शिक्षा का मतलब यह सिर्फ नहीं है कि हम अपनी डिग्री लें। शिक्षा का मतलब है एक सभ्य नागरिक बने। एक सभ्य नागरिक अपने अगल बगल के 25 से 50 व्यक्ति को सभ्य बना सकता है। सब मतलब आपका आचार व्यवहार, बोल चाल, रहन सहन, दूसरे से बात करने की शैली, इस ढंग के बच्चे को मैं तैयार करना चाहता हूँ अपने महाविद्यालय। कम से अधिक से अधिक तो मैं चाहूँगा, जैसे इसी महाविद्यालय के पास और 3-4 व्यक्ति हैं जो IAS ऑफिसर हैं। एक पिछले स्थापना दिवस समारोह में भी आए थे SS के रूप में, जो व्यास सरकार। ये आपके कॉलेज के लिए गर्व की बात है। आप में भी वो प्रतिभा है, आप में भी वो क्षमता है, इसको जगाने की जरूरत है।
माँ बाप इतना तपस्या कर रुपया इकट्ठा करते हैं और आपको देते हैं पैकेट खर्च, आने जाने का भाड़ा, रहने का भाड़ा, रजिस्ट्रेशन फी, एग्जामिनेशन फीस, कपड़ा, चप्पल, जूता सब देते हैं। आपने कभी सोचने का कोशिश किया, प्रयास किया कि हमारे पापा हमारे मम्मी को इस पैसे को कमाने में कितना मेहनत आया होगा और मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। एक ही बात बोलता है बच्चा, सर बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। मेरे पिताजी जब स्कूल में पढ़ते थे, 3 कोस का मतलब है 7.5 किलोमीटर से कुछ। मैथमेटिक्स के टीचर बताइए, 9 किलोमीटर। मेरे पिताजी 9 किलोमीटर जाते थे स्कूल। वो आज़ादी के पहले पढ़ रहे थे, वो आज़ादी के पहले पढ़ रहे थे। आप अंदाज लगाइए, 9 किलोमीटर घर से जाना स्कूल और उस स्कूल से आना। तो जियाउल हक का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, हमारे पिताजी के वो साथी थे। जियाउल हक और मेरे पिताजी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास। उनका घर जो था, पैतृक घर, हमारे नालंदा जिला में ही किराए पर सुराय एक गांव है, अब तो थोड़ा सा टाउन बन गया, वहीं के वो रहने वाले थे। पिताजी दोनों साथ में थे। अब सोच सकते हैं कि उस विद्यालय के पढ़ने वाला बच्चा कहाँ क्या बना, पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना, जियाउल हक के रूप में नाम कमाया गया। कोई संसाधन नहीं, पैदल चलने के अलावा। आपके यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे लोग। मैं आज 14 अगस्त के अवसर पर आप लोगों से यह अपेक्षा करूँगा कि आप महाविद्यालय आएंगे, अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को, सबको मोटिवेट करेंगे कि कॉलेज चले। आज़ादी का वर्षों बीत गया। 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिसे हम बाद में चलकर जाने अगस्त क्रांति के रूप में। अगस्त क्रांति विश्वविख्यात हुई और उसी का परिणाम है कि हमारा देश आज़ाद हो। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी, हिंसा में उनको विश्वास नहीं था। मेरा एक प्रश्न यह है कि गांधी जी ने तब क्यों 1942 में अंतिम शब्द का प्रयोग किया, करो या मरो। गांधी जी को लग गया कि हिंसा से हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते। अब यह लास्ट मोमेंट है, जब हमारा देश आज़ाद होगा, तब जब हमारे देश के युवा लोग इसके लिए लाठी डंडा उठाते। संयोग से उसी समय विश्व में 2य विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। ब्रिटेन, जो एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता था विश्व में, 2य विश्व युद्ध में उसकी स्थिति 2म दर्जे राष्ट्र की हुई। प्रथम श्रेणी का वो राष्ट्र नहीं रहा। अमेरिका, रूस, सारे लोग इस युद्ध में लगे हुए हैं। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। आज़ादी उसको जब मिली वहीं से लोकतंत्र किया और सबसे बड़ा हिमायती रहा। अमेरिका ने कहा ब्रिटेन को कि आप जितने भी देश हैं उनको आप स्वतंत्र करें। अमेरिका का दबाव पड़ा। दूसरी तरफ संसाधन की कमी होती गई। ब्रिटेन के पास 2म दर्जे के राष्ट्र बनकर के रह गए। आर्थिक स्थिति इनकी खराब होती चली गई। कई ऐसे पहलू थे जो हमको 1947 में आज़ादी के करीब हुए। उसमें सबसे प्रमुख था अगस्त क्रांति। उसको भी झेल लेता, अपनी आर्थिक स्थिति को भी झेल लेता। 2म दर्जे के राष्ट्र बन गया था, उसको भी वो झेल लेता। बेटा पैर नीचे करके बैठो, इसको भी वो झेल लेता। लेकिन कुछ अनकही, कुछ अनसुनी, कुछ
अनसुलझी कुछ डार्क कहानी इस आज़ादी के पीछे। हमारे जो युवा नेतृत्व थे सरदार भगत सिंह और कौन कौन लोग थे बताइए उनका नाम। ये लोग आपके जैसे लड़के थे, कोई 15 बरस कोई 16 बरस कोई 18 बरस के लड़के थे। इनके खून में गर्मी थी। वो वक्त जो स्याह जो दृश्य था अंग्रेजों का, मैं यहाँ उन दृश्य का वर्णन नहीं करूँगा। इन लोगों के खून को गर्म कर दिया। अपनी माँ बेटी बहनों के साथ जो अत्याचार इन लोगों ने देखा था वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। जितने भी नौजवान लोग थे सारे रोड पर निकल करके आ गए। और जहाँ अंग्रेज मिला, जैसे हमारी माँ बहनों के साथ बेइज्जती किया जा रहा था, जो सलूक किया जा रहा था, उनके साथ भी यही किया। आप देखे होंगे कि भारत में अंग्रेज है ही नहीं। मुंबई में कुछ होगा, उसका अलावा कहीं नहीं है भारत। अमेरिका पर भी ब्रिटेन का कब्जा था, लेकिन अब जाइए वहाँ गोरा और काला के बीच में चल रहा है, भेदभाव आज भी चल रहा है। लेकिन यहाँ से ये सारे के सारे चले गए, एक एक करके चले गए। इसके पीछे का कारण था यही अगस्त क्रांति। सबको लाठी डंडा से मार मार करके यहाँ से भगा दिया। और तब मेरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, यह सोच करके कि हम एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में, एक स्वतंत्र विद्यार्थी के रूप में, एक स्वतंत्र पुरुष के रूप में, एक स्वतंत्र मजदूर के रूप में, स्वतंत्र कर्मचारी के रूप में भारत में हम काम कर सकते। और यह जिम्मेवारी हमारे शिक्षकों और बच्चों पर जाती है। शिक्षकों पर इसलिए जाती है कि बच्चे एक गीली मिट्टी है, इस गीली मिट्टी को गढ़ने का काम हमारे ये शिक्षक करते हैं। हम तालीम कहाँ पाते हैं? विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में तालीम पाते हैं। आपके तालीम देने वाले जैसे होंगे वैसे ही आपका चरित्र का निर्माण भी, आपकी बुद्धि भी वैसे ही विकसित हो। आप में सिर्फ भरने की जरूरत है क्या? एक माचिस की तीली लगाने की जरूरत है। सब कुछ इसमें भरा हुआ है। आप जब संकल्प लोगे इस आज़ादी को लेने में, हमारे देश के कितने लोगों ने अपना बलिदान किया इस आज़ादी के लिए, तो उनके इस देश, सही में देश किनका है? उन्हीं का देश है जो शहीद हो गए इस देश को स्वतंत्र कराने। उनके ये देश को हम कैसे विकसित करें? इसको विकसित करने में हमारी कौन सी भूमिका हो? और भूमिका आपकी इतनी होगी कि आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। वह सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपना हंसते हंसते प्राण न्यौछावर किया। आप यदि अपने कर्तव्य पर आरूढ़ होते हैं, आपको पढ़ने के लिए दिया गया, आप पढ़िए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। बाकी बातें कल होगी। आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को आप बहुत गंभीरता से सोचिएगा और बच्चों के बीच में इन बातों को ले जाइएगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप नौकरी करिएगा, उनको 2-4 जोड़ा कपड़ा नहीं दे दीजिएगा, मिलिएगा तो कहिएगा सर चलिए चाय पीजिए। इससे आप फाजिल, इससे अधिक मेरी अपेक्षा भी आपसे नहीं। उतना ही बचेगा मेरे पास समय जितना मैं आपके लिए आपके यहाँ जाकर चाय पी सकता हूँ। आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके परिवार के लिए बोल रहा हूँ, आपके आने वाले भविष्य के लिए मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने अपने विचार दर्शन में
सफर की बात कहे कि चट्टी से लेकर आज प्राचार्य के पद पर आप आसीन हो गए, यह एक प्रेरणा। मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की आदि शुभकामनाएं। मेरा नाम वैष्णवी कुमारी, मैं सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ और आज मैं खुशनसीब हूँ जो कि मुझे आप लोगों के बीच कुछ कहने का अवसर मिला है। अगर कहने में कुछ भूल हो जाए तो उसे क्षमा करें। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, ये मेरे वतन सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त और हम सभी यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के 79वें वर्षगांठ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत देश को ब्रिटिश शासक से आज़ादी मिला था। स्वीकार हो गया। आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्राध्यापक महोदय एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राधा कुमारी BA सेमेस्टर 4 की हिंदी की छात्रा हूँ। आज मैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति गीत गा रही हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ हो मुझे क्षमा करें। इस मातृभूमि पर मेरी जग जननी पर, इस मातृभूमि पर मेरी जग जननी पर मैं कुर्बान हो जाऊं। मेरा दिल करता है तिरंगे में लिपट के घर आऊं। मेरा दिल करता है तिरंगे में लिपट के घर आऊं। इस मातृभूमि पर मेरी जग जननी पर मैं कुर्बान हो जाऊं। मेरा दिल करता है तिरंगे में लिपट के घर आऊं। कौन अपना कौन पराया ये भेद समझ ना आया। कौन अपना कौन पराया ये भेद समझ ना आया। हम सब भारतीय भाई बहन हैं, ये बचपन में था सिखाया। सब भूल गए हैं शिक्षा, सब भूल गए हैं शिक्षा। अब कैसे समझाऊं। मेरा दिल करता है तिरंगे में लिपट के घर आऊं। मैं राह में फूल बिछाता, क्यों कांटे बन चुभ जाता। मैं राह में फूल बिछाता, क्यों कांटे बन चुभ जाता। मैं फिर भी इन पर चल के अपनों की जान बचाता। आज आपस की लड़ाई, आज आपस की लड़ाई मैं कैसे निपटाऊं। मेरा दिल करता है तिरंगे में लिपट के घर आऊं। मेरा दिल करता है तिरंगे में लिपट के घर आऊं। मैं तो हूँ दीवाना, बस धरती माँ को जाना। मैं तो हूँ दीवाना, बस धरती माँ को जाना। कल की फिक्र नहीं करता हूँ, रहता अपने धुन में मस्ताना। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे अतिथिगण और मेरे सहपाठी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुभ अवसर पर मैं आप सभी के बीच एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। साथियों, यह कविता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आह्वान पर आधारित है जब उनकी एक आवाज़ पर देश के युवक अपने प्राणों के बलिदान करने को तत्पर हो गए थे।
वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नारावानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजान बाहु जी वाक्य को यहाँ विरामता हूँ। जय हिंद जय भारत। अच्छा, अब ईसा कुमारी मेरा मुल्क मेरा देश एक गीत लेकर आ रहे हैं। ईसा कुमारी। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। इसके मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे में वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना को अपने देश को सजा। आमंत्रण देता हूँ। 9:30 बजे यहाँ झंडोत्तोलन है। आप महाविद्यालय 9 बजे तक आ जाइए और इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में आप शिरकत करिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ, अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ आइए, अच्छा रहेगा। आपने उनके जलेबी की व्यवस्था मैंने किया है, जलेबी खाइए। यहाँ उपस्थित अतिथि महोदय और मेरे प्यारे मैं नीतीश कुमार फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट मैं आप सभी को कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हम सभी कल हम लोग सभी 79 स्वतंत्रता दिवस मनाने में एकजुट होंगे और पूरा देश आज़ादी के सालगिरह के जश्न में डूबा हुआ होगा। इस वर्ष भारत सरकार विकसित भारत का थीम लेके स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए भारत सरकार 2047 तक का लक्ष्य रखा है कि हमारा भारत जो है विकसित भारत होने लगा। साथियों, 15 अगस्त का शुभ दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। 15 अगस्त वह दिन है आज ही के दिन 200 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से हमें मुक्ति मिली थी। ब्रिटिश राज ने देश की जनता पर काफ़ी अत्याचार किए। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों से देश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए न जाने करोड़ों सैकड़ों हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की
बलि दी और कितने क्रांतिकारियों ने लड़ाई के संघर्ष में जो है अपना योगदान दिया। ऐसे में हम आज उन महान क्रांतिकारियों को याद करने का अवसर भी है। इसमें हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने संघर्ष का सभी क्रांतिकारियों स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने और श्रद्धांजलि देने का दिन भी है। साथियों, 15 अगस्त हर साल आता है। क्या हम और हर एक साल हम लोग आज़ादी का शुभ अवसर पे हम लोग आज़ादी मनाते हैं और हमारे दिलो दिमाग में ये दे दिया जाता है और हम लोग उत्साह के साथ मनाते भी हैं, क्या हम लोग स्वतंत्र हैं? क्या स्वतंत्र हैं? हम लोग 1947 में शारीरिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन अभी भी हम लोग मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। कैसे कि हम लोग सभी मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल में एक ईमेल नाम का एक सॉफ्टवेयर कहा जाए जो कि सर्वर से काम करते हैं, जो एक विदेशी देश जिसके हाथों में इसका तंत्र है, इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो अगर चाहे तो हमारे मस्तिष्क को एक क्षण में अपाहिज करके बैठा सकता है। क्यों? क्योंकि याद होगा हम लोग को 7 अगस्त 2022 को 1 घंटे के लिए गूगल के अपडेट के लिए जो है सर्वर को डाउन किया गया था। भारत सरकार सहित हम लोग ने भी ट्विटर पर कैंपेन चला दिया था कि नहीं, और हमारी व्यवधाओं में, साधनों में, कामों में इतना व्यवधान उत्पन्न हो जाता है 1 घंटे के लिए। तो सोच के देखिए कि हम लोग 1 घंटे गूगल के बिना, ईमेल के बिना नहीं रह सकते। क्या आज़ाद हैं? नहीं। मानसिक रूप से हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हम लोग को चाहिए क्या हम लोग इसी नौजवानों में से आगे बढ़ें और खुद का, अपना भारत का होना चाहिए कि हम लोग ऐसा डेवलप करें जो विदेशी की क्षमता पर जा रहे, हम लोग खुद अपना काम करें। शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है आपके बीच 2 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2 मिनट में विचारों को रखें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे प्राध्यापक साथियों, छात्र छात्राओं, आज यह कार्यक्रम 15 अगस्त के पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में किया गया है।
स्वतंत्रता दिवस के बारे में हम सब लगभग छात्र छात्राओं से लेकर शिक्षागण या आम जनता भी यह जानता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ाद होने के बाद क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी चुस्त लिया गया था। जैसे मनुष्य के शरीर से अगर खून निकाल दिया जाए तो उसको क्या स्थिति हो सकता है, उसी प्रकार अंग्रेजों ने भारत के जितने भी खनिज संपदा थी जितने, लेकिन सबके पीछे है कर्तव्य। अगर हमारे देश के जो लोग आज़ाद कराने में अपना कर्तव्य को निभाया, उसी ढंग से आप भी अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हैं। आप सब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति के तहत कैसे पढ़ना है, कैसे आपको 6-6 महीना पर परीक्षा देना है, इंटरनल में फेल होइएगा, थ्योरी में फेल हो जाइएगा, तो आप भी कम से कम कॉलेज आइए, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, उसको पढ़िए और कुछ भविष्य में बनने का प्रयास करिए। यही बातों का मैं अपनी भाषण में हम अपनी इस नदी को बरकरार कैसे रखें, हम इस नदी को अपने जीवन में अपने देशवासियों के नदी में कैसे योगदान दे सकते हैं, इस पर तो सभी ने कुछ अपने कर्तव्य है। मेरा एक मानना है कि हमारा आज़ाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान में 6 हुए और ये महाविद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके शिक्षा का माध्यम है। तो हम लोग आप लोग से निवेदन करते हैं। Good afternoon to all of you. Without wasting my time, I come to the point. This is my message to all of you. Don't waste your time. If you waste your time, the time will waste you. And recognize yourself. Recognize your capacity. If you want, the world हंस देगी दुनिया।